ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा जो हम सबके प्राणों का प्यारा है, जीवन का सहारा है, इस कर्म क्षेत्र पर हमारा सच्चा रहबर है। जीवन के हम सफर में सच्चा हम सफर है। ये जीवन का सफर अत्यंत सुहावना बन जाए, इसलिए उस हम सफर को सदा साथ रखें। संसार चारों तरफ से आपको डुबोने की कोशिश करे, कोई गम नहीं अगर सच्चा हम सफर हमारे साथ है तो। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा के साथ साथ आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का तहे दिल से बारंबार दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत सारा आभार प्रकट करता हूं जो आप अपने इस भाई के द्वारा बाबा की शिक्षाओं को आप समझते हैं, महसूस करते हैं और अपनत्व की जो भावना है वो भी लिखत के रूप में कमेंट बॉक्स में जाकर के आप प्रस्तुत करते हैं। चलिए यूं ही आप सभी का साथ बना रहे, बाबा की सेवाओं में चार चांद लगते रहें और हमारे जीवन में भी आप सबकी दुआओं का खजाना इकट्ठा होता रहे। बस और कोई चाह नहीं, और कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, बस है तो यही कि बाबा की श्रीमत पर चलकर आप सबकी सेवा कर सकूं। तो आइए कल की मुरली को रिपीट करते हुए जबकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम आते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां, कई प्रकार के लोग हमारे ऊपर थोपते हैं या हम लेकर के आते हैं जो पहले से बनी हुई होती है भ्रांतियां। कल बाबा ने, बीते हुए कल में बाबा ने मुरली में क्लियर किया कि वास्तव में अपना घर परिवार छोड़कर निर्विकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा किसी का भी घर परिवार नहीं छोड़ाते। प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सत्य को ना समझकर लोगों के कहने पर ही अपनी एक मान्यता बिठा लेना कि ये आश्रम ऐसा है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम ऐसा है। मैं आपसे कहता हूं, जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप आए, आप देखें, परखें और आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कैद कर लेगा। फिर जो चीज आपको अच्छी लगे वैसी मान्यताएं बनाएं आप अपने जीवन में और औरों को सुनाएं जो प्रैक्टिकल है। कही बातें, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके अपने जीवन से इतनी उच्च शिक्षा को नष्ट ना करें या अपने को वंचित ना करें, प्राप्त करें सेवाओं को। बाबा ने कहा, बच्चे, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय घर परिवार नहीं छुड़ाता बल्कि बिखरे हुए घरों को संवारता है, बिखरी हुई जिंदगी को बनाता है, चार चांद लगाता है। हाँ, अब आप कहेंगे ये जो सरेंडर बहन और भाई, तो बाबा ने कहा, बच्चे, जब लौकिक दुनिया में उन्हें बहुत प्रताड़ना दी जाती है, पवित्रता के कारण से, खान पान के कारण से, सादा जीवन जीने के कारण से या ऊंचे विचारों को धारण करते हैं तो भी लोग, तो फिर कहीं न कहीं तो शरण मिलती ही है, चाहे ये आश्रम हो या कहीं पर भी व्यक्ति। और ये तो भारत देश का कानून भी कहता है कि स्वेच्छा से अपने जीवन को व्यक्ति जी सकता है, चाहे जैसा भी। तो जो अच्छी रास्ते पर चलते हैं उनको जब कठिनाई आती है और जो अच्छा रास्ता बताने वाली जो संस्था है, तो क्यों नहीं शरण देगी, है ना। बाकी यहाँ पर घर छुड़ाया नहीं जाता, परिवार तोड़ाया नहीं जाता, बल्कि अच्छा परिवार बनाया जाता है, घर को आश्रम बनाया जाता है। तो आइए ईश्वरीय शिक्षाओं से आज फिर पुनः अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं और बाबा के ज्ञान और योग को अपने जीवन के साथ साथ औरों तक भी पहुंचाने का संकल्प करते हैं। जो आत्माएं भटक रही हैं, प्रभु मिलन की चाह में सत्य की राह खोज रही हैं, उन तक भी ये चीज पहुंचाने में हम अपनी अंगुली तो लगाएं कम से कम, है ना। तो आइए 24 जनवरी
23 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम यानी मेल यानी मिलन होता है। सतगुरु एक ही बार आकर के बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। उसको झूठ बोल करके अपना कुछ बनाना है क्या? तो जो जैसी चीज है वैसी भगवान ही आकर के हमें बताते हैं। लगी लपटी बात, मसाला वाली बात नहीं करते। प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? जो इस राजयोग का अभ्यास करते हैं, जो ज्ञानी योगी जीवन जीते हैं, ब्रह्मा कुमार बने, ब्रह्मा कुमारी बने, उनके लिए बाबा कह रहे हैं किन बच्चों की यानी किन आत्माओं की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में रहता है कि ये सब कुछ गॉड गिफ्ट है, प्रभु देन है, ईश्वरीय उपहार है। मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं सब गॉड गिफ्ट है, जो ऐसा समझते हैं। जिनकी बुद्धि में रहता है ये सब कुछ बाबा का है, हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। सुना? तो आज से संकल्प करें, जो कुछ भी है, तन मन धन जीवन संबंध संपर्क किसकी है? ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय देन। आपकी बुद्धि अच्छी काम कर रही है, ईश्वरीय देन है। कौन नहीं चाहता मेरी बुद्धि श्रेष्ठ बने? बताओ। आपकी वाणी में माधुर्य है, ईश्वरीय देन है। आपका शरीर सबल है, बल है, इसमें ईश्वरीय देन है। आप देखेंगे रविवार की मुरली में बा ने बहुत ही सुंदर एक बात कही थी कि नम्र बनो, सभी का सम्मान चाहिए, जीवन में महानता का गुण धारण करना है तो नम्रता को धारण करना पड़ेगा। ये नम्रता स्वतः ही आ जाती है जब हम सब कुछ अपने जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं, सब कुछ जब ईश्वरी की देन समझते हैं तो स्वतः ही हमारे जीवन में नम्रता का गुण आ जाता है। और जो नम्र होता है वो महान तो होता ही होता है, वो लोगों के दिलों पर राज्य तो करता ही करता है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं, एक प्रश्न और है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को महसूस होता है, भासता यानी फील होता है? जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। हाँ भाई, कई लोग कहते हैं सत्येंद्र भाई हम आपकी मुरली, मैं हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करना चाहता हूँ, ये शब्द ना बोले, मुझे बहुत दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है उसका दिया हुआ है, उसने हमें सामर्थ्य प्रदान की है कि हम आप सबको कुछ स्पष्ट करके बता सकें, वरना हमारा क्या, हम कौन होते हैं? बाबा की मुरली है। तो आप सबसे मेरा एक अनुरोध है, अनुनय विनय है, विनती है। आप अपने क्लास में जाते हो, बाबा ने कहा एक तो मेरी याद में बैठो आत्मा समझकर और महसूस करो ये डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य व्यक्तिगत हमारे लिए उच्चारण किए हुए हैं। ठीक है ना? फिर देखो आना, जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली, वो परम धाम निवासी निराकार परमपिता परमात्मा शिव, उसकी मुरली सुनते हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई। मुरली सुनते अगर यह स्मृति रहे तो बच्चे सुख भागे भासेगा, भासेगा ना, फील होगा, महसूस होगा। गीत, प्रीतम आन मिलो, है ना, दुखिया जियरा पुकारे, है ना, ये भक्तों की पुकार है उस ईश्वरीय सत्ता के लिए। ओम शांति। यह दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है बच्चे, सुख धाम में थोड़ी होता है। अब सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा सच्चा पिता, सच्चा सच्चा टीचर, सच्चा सच्चा सतगुरु, बंधु सखा स्वामी सच्चा सच्चा करके मिला है। सभी का वो प्रीतम है। हाँ भाई, हम सब प्रीतम हैं, वो हम सबका प्रीतम है, सबका, सभी आत्माओं का प्रीतम, यानी जिससे आत्मा प्रीत जाने अनजाने भी करती है, वो है परमात्मा। परंतु प्रीतम कब आता है ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो और कोई भी नहीं जानता। बाबा कहते बच्चे मेरा आना और जाना संगम पर ही होता है भाई, संगम पे ही आता है और संगम पे चला जाता है। और सभी आत्माएं बहुत बारी जन्म मरण में आती, मैं बच्चे एक बार ही आता हूं। मैं सतगुरु भी सभी का एक ही हूं, बाकी गुरु तो दुनिया में बच्चे बहुत हैं।
जो सत्य को जान सकते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु ही है, सच बोलने वाला, सच्चा सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप है, सच्चा शिक्षक है। आकर के बताते हैं, बच्चे तुमने कितने जन्म लिए हैं, इस सृष्टि की आयु कितनी है, आदि आदि। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाता हूं। बच्चे, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से राजयोग सिखलाना आरंभ करता हूं, फिर जब सिखाकर पूरा करता हूं तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूं। नई दुनिया की तैयारी हो गई। मनुष्य से देवत्व पद पाने वाले संपूर्णता को प्राप्त हुए। बाबा अपना निकल लेता है पतली गली से, क्योंकि वो किंग नहीं बनता, किंग मेकर है ना। बाबा कहते, बच्चे पराए देश में पराए तन में आया हूं, तो बच्चे मैं तो मेहमान हुआ ना तुम्हारा। ये मेहमान बहुत अच्छा है जो हमें महान बनाता है। बाबा कहते, बच्चे ये सारी सृष्टि ही लंका है, लंका। इसको शोक वाटिका कहते हैं। अशोक वाटिका बनाने मैं ही आता हूं। अशोक माना जहां कोई शोक ना हो, शंका ना हो, दुख ना हो, है ना। और शोक वाटिका तो ये पूरी दुनिया ही बनी हुई, सब शोक का कुल में डूबे हुए हैं। मनुष्य तो इन बातों को समझते नहीं कि भारत में ही स्वर्ग था, यही भारतवर्ष, यहां पर देवी और देवताओं का साम्राज्य था और यही धराधाम बैकुंठ कहलाता था। ये दुनिया नहीं जानती। यही वो भारत है जहां सोने की चिड़िया डाल डाल पर करती थी बसेरा। देखो, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था, बैकुंठ था। बच्चे मैं आता हूं, सत्य नॉलेज सुनाकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूं। जानते हो अब कलयुग का विनाश भी होने वाला है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। नहीं, जो जो चीजें हमारे ऋषि मुनि या शास्त्राकार लोगों ने लिखी हैं कि कलयुग में अंतिम चरण में ये बातें होंगी, क्या नहीं हो रही हैं, उससे हम क्या एक कदम आगे नहीं देख रहे हैं। इन चीजों से महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आसार भी देखने में आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कलयुग का विनाश तो होना ही है, एक्यूरेट टाइम पर होगा। राजधानी भी पूरी स्थापन हो जाए, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पा जाएं, तो फिर भयंकर लड़ाई शुरू हो, है ना। लड़ाई शुरू हो, प्रकृति अपना काम करे, लेकिन करे तो तब जब हम सब तैयार हों तब। मैं तो बच्चे अपना पार्ट पावन बनाने का पार्ट पूरा करके चला जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना बच्चे यही मेरा पार्ट है। अब शिवरात्रि मनुष्य मनाते हैं, जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा, तब तो महाशिवरात्रि, शिव अवतरण दिवस, शिव जयंती का त्योहार मनाते हैं। ये कॉमन भूल देखने में आती है कि शिव को समझते ही नहीं, आखिर वो है क्या। शिव को भी शंकर और शंकर को भी शिव समझ लेते हैं, है ना। अब ये बातें शास्त्रों में तो मिलेंगी नहीं। हाँ, आटे में नमक मिसल, है ना, जैसे उसमें कहते हैं ना, भाई हे महादेव, हे शिव शंकर, आप किसको याद कर रहे हो। तो कहते हे गोरा, मैं उस शिव को याद कर रहा हूं, उस शून्य को याद कर रहा हूं, उस आदि शक्ति को याद कर रहा हूं जो चर अचर का स्वामी है, जो जिससे सारी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड संचालित है। वो क्या है, उसके आगे कुछ उसका परिचय है, कहाँ रहता है, हमारा उसके साथ क्या संबंध है आत्माओं का, ऐसा कहीं कुछ नहीं। बस आटे में नमक मिसल कहीं कहीं बातें मिलती हैं। बाबा समझाते, बच्चे मनुष्य तो मूझ गए हैं, जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म का आखिर रचयिता कौन है। बाबा करके समझाते, मुझे जरूर इस ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़ता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की रचना करनी पड़ती है।
ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ठहरे, बहुतों के नाम बदली किए, परंतु उनमें से बहुत सारे भागंती हो गए। ऊंच शिखर का चढ़ाई का रास्ता है, लेकिन फिसलन भी है उसमें, मिट्टी बड़ी चिकनी है, काई जमी पड़ी है, तो ऐसे रास्ते से कौन कब कहां टपक जाए, गिर जाए, ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते रहते हैं। बाकी देखा गया है बच्चे, नाम से कोई फायदा नहीं। नाम आप कुछ भी रख लो, कार्य जीवन में वैसे ना हो, गुण ना हो, तो नाम से क्या फायदा है ना। इसलिए जो नाम है वही रखो, है ना। बाबा भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जब नामाकरण किया तो वो भी कई चले गए, माया भी कम नहीं है। इसलिए इन सब चीजों में ना जाओ, जो हो जैसे हो, अंदर बाहर जैसे भी हो, साफ सुथरा क्लियर रहो, साफ। नाम से कोई फायदा नहीं, मनुष्य तो वो तो भूल जाते हैं। वास्तव में तुमको बच्चे योग लगाना है एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा से। ड्रामा में कोई को भी एक बारी पार्ट मिला हुआ है तो उसी रूप में फिर पार्ट कभी बजा ना सके, सेम रोल रिपीट नहीं होता। आज हमारा चेहरा ऐसा है, हो सकता है पिछले जन्म में बड़ा भयंकर चेहरा हो, या बहुत सुंदर हो, दुबला पतला हो, या बहुत मोटा थूला हो, है ना। अगले भविष्य में अब तो नई दुनिया आ रही है, देवताओं की दुनिया होगी, तो वो देवताओं का जो फीचर्स है वो नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलने वाला, ना बुद्धि ना चेहरा, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। मिलेगा कब? ठीक जब वो साइकिल घूमेगा, उसी समय पर आके कांटा रुकेगा, तो फिर वही मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। हर जन्म में नाम, रूप, देश, काल बच्चे बदल जाता है। ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वो आत्मा बचाती है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। किसने समझाया? शिव बाबा ने आकर के समझाया, जिसके यादगार में शिवरात्रि मनाते रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि मेरे द्वारा तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई के अनुसार जाकर के सूर्यवंशी व चंद्रवंशी देवी देवता धर्म में ऊंच पद या जो भी पद होगा पाएंगे। सूर्यवंशी देवता या क्षत्रिय चंद्रवंशी बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म तो एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म का नाम बदलकर फिर हिंदू कहने लगे। वास्तव में बाबा भगवान परमात्मा क्या कहते हैं, ये जो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, वास्तव में सनातन धर्म जो सारे धर्मों से टॉप, ऊंचा, शुरू का प्रारंभिक जो था, जिसको कहते थे आदि सनातन, यानी सृष्टि की आदि में सब धर्मों से पुराना देवी देवता धर्म, ये वो आत्माएं हैं जो दिव्य गुणों से संपन्न होती हैं। आज भी कहते हैं हिंदू धर्म बुरा कर्म, आज भी शान है, इस सृष्टि की शान है ये धर्म। बाबा कहते हैं, परंतु मनुष्य जानते नहीं कि हम ही देवी देवता धर्म के हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और अशरीरी होने का अभ्यास करो, जिससे खोई हुई ताकत पुनः प्राप्त हो जाए। परमात्मा तो एक शिव है, तुम कोई परमात्मा नहीं हो भाई। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं। बाप एक, बच्चे अनेक। आत्मा शब्द ही बतलाता है कि हम परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग, आत्मा अलग। और कर्म और क्षेत्र, कर्तव्य, शक्तियां, बहुत सारा अंतर है। स्वरूप एक जैसा है, जैसे पिता पुत्र का होता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो बच्चे, अब वह प्रीतम आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने, या मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। बच्चे, आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर के हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, तो कैसे आया, कब आया जानते नहीं। अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा आया, ये तुम बच्चे जानते हो। खुद कहते हैं
मुझे साधारण तन में आना पड़ता है। हे अर्जुन, ये राजयोग सिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ये गीता का ज्ञान देने के लिए मुझे साधारण वृद्ध ब्राह्मण तन का आधार लेना पड़ता है। बताओ ये बात कहाँ सिद्ध हो रही है? ये बात यहाँ सिद्ध हो रही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। 60 वर्ष की आयु में वो निराकार शक्ति अव्यक्त विदेही आकर के तन में, बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के प्रवेश होकर के कहते हैं, देह सहित देह के सर्वधर्मान्य पर तज मामेकम याद करो, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो ये देहधारी तो नहीं कह सकता ना, जो विदेही है, जो अशरीरी है, जो अव्यक्त है, जो अलौकिक है, जो पारलौकिक सत्ता है, वही ये शब्द बोल सकती है। जिसने खुद शरीर धारण किया हो, चाहे देवता का चाहे मनुष्य का, वो ये शब्द नहीं बोल सकता। बाबा कहते, मनुष्य तो कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम आकर के सदगति करते हो, तुम ही जानो। बाप कहते, बच्चे अब मैं आया हूं, हमारी क्या गति है कर्मों की, कैसे मैं मनुष्यों की सदगति करता हूं, मैं समझा रहा हूं। आओ, स्वागत है आपका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र पर, सीखो, निःशुल्क है। देखो बच्चे, बाप कहते मेरे पास जो सुख शांति शक्ति का खजाना है, गुणों का खजाना है, वह मैं अपने बच्चों को आकर के देता हूं। बच्चों को मतलब बच्चे तो सारे हैं जो अभी आकर के इन बातों को समझते हैं, उन्हें तो मिलेगा। घर बैठे थोड़ी ना, बाबा को क्या पड़ी है, बनना हमें है, प्राप्ति हमें करनी है। यह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं बच्चे, आखिरी यह भी ड्रामा में नोद है। वाह प्रभु, क्या गजब की बात है ना। बाबा कितना निश्चिंत, निर्भय, अचल, अडोल खुद तो है ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी आप समान बना दिया। आदम को खुदा ना कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, बिल्कुल जैसे कि एक हो गए मानसिक स्थिति में। यह भी ड्रामा में नूद है, याद रखो। अभी अपने जीवन में भी अगर आप सज्जन हैं, आप श्रेष्ठ विचारधाराओं के धनी हैं, आप सत्य मार्ग पर चलकर सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी बातें आएंगी। मुस्कुरा के नमस्ते करेंगे लेकिन अंदर से छुरा चलाएंगे, तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी दुआ दो। बाबा ने कहा पाप का घड़ा भरेगा जरूर, पाप का घड़ा भरेगा जरूर, और भरेगा तो फिर छलकेगा जरूर, छलकेगा जरूर। तो कल्प कल्प ये बातें बच्चे रिपीट होती रहती हैं। हम सब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर बाप समान बनने का संकल्प लेते हैं तो आप बाप के बारे में समझो, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़ो। कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को मुस्कुराते हुए हंसते हुए बड़ा बाबा बैठा है बच्चे, कोई चिंता नहीं। हमें छोटी सी दिक्कत आती है, उसमें कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, है ना, एक झुक चल जाता है। मैं अपनी भी बात करता हूँ, सिर्फ आप सबको सुनाता नहीं हूँ। हम सब पुरुषार्थी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचना। जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपको मजबूत बनाती है, आपको समझदार बनाती है, आपको अनुभवी बनाती है, और आप आगे बढ़ते हो। अगर अटक गए तो रास्ते से भटक जाएंगे। अटकना नहीं है, चलने का नाम जिंदगी है, इस बात को सीखना है। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें तुम बच्चे भी जानते हो, और जानते हो फिर बाद में भूल भी जाएंगे। समय आएगा भूलने का, भूल जाएंगे। अगर याद रहे, ये ज्ञान कोई सतयुग में तो रहता नहीं, अगर होता तो परंपरा से चला आता शुरू से अभी तक, फिर हम देवता ही रहते, मनुष्य बनते ही नहीं। अभी तुम बच्चे ऊंच पद पाते हो, यहाँ की पुरुषार्थ से वहां प्रारब्ध मिलती है। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती हैं, दूसरी आत्माएं वहां जाती नहीं उस वैकुंठ धाम में। नहीं तो सारी भीड़ चली जाए ना, फिर क्या है बाबा को मेहनत कराने की। तो इन संस्कारों का परिवर्तन जो करते हैं वो श्रेष्ठ संस्कार के स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। देखो बच्चे, यह भी जानते हैं कोई विरला ही निकलेगा। हाँ भाई कोई विरला ही निकलेगा। हम सब कौन है?
परसों बाबा ने कहा यहाँ पर जो भी बच्चे हैं बैठे, एक एक आत्मा का बहुत बहुत महत्व है। बाबा कह रहे थे अपनी वैल्यू को समझो, हम बहुत वैल्यूएबल हीरे हैं बाबा के, इसलिए अपनी सुरक्षा भी करते रहो। बाबा तो सुरक्षा करेगा ही करेगा, अपनी भी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखो। बहुत अच्छा भी करेंगे, कोई विरला निकलेगा और कोई तारीफ करने वाला निकलेगा। बहुत अच्छा भी करेंगे, समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है और इस ज्ञान को समझता है, परंतु कहां भट्ठी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो तुम्हारी अच्छी है परंतु क्या करें, पवित्र रह नहीं सकते। कल की मुरली में याद है, कहते ज्ञान तो अच्छा है, अगर हम योग में भट्ठी में रहें और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ चरित्रवान बनाएं, पवित्र बनाएं, तो उनका हृदय धक धक होता है, वदीरण होता है, वदीरण। अरे इतने सब पवित्र रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं रह सकते हो? जो पवित्र रहते हैं उन्हें बहुत ऊंच इनाम मिलता है। देखो बच्चे, बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि तुम बच्चे वहां पर मरते नहीं हो। मरना शब्द तड़प तड़प के जो होता है ना, हाय मर गया, मरने से पहले आदमी कई बार मर जाता है, वो मौत नहीं होती। वहां शरीर भी छोड़ते हैं, जैसे पुराना कपड़ा, रे भाई ये पुराना हो गया, इसको छोड़ के दूसरा आराम से धारण कर लेते हैं, है ना। कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, छोड़ने वालों को भी और जो भी संबंध होते हैं उनमें भी, उन्हें भी नहीं। खुशी से पुराना चोला बदल लेते हो। जैसे सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है बच्चे, भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भाई भूं भूं करते रहो तो एक दिन वो भी श्रेष्ठ बन जाएगा, प्यार से, स्नेह से, सम्मान देते हुए। कई बार कोई पूछता है, भाई हमारा मन करता है आपके यहाँ आने का, तो क्या होता है वहां पे? अरे तुम कैसे आ सकते हो, आप तो घर गृहस्थ में रहते हो, तुम्हारे बस का नहीं है। अरे पहले ही हवा खराब कर दी, आप चल सकते हो, क्यों नहीं चल सकते? बीके लोग ऐसे समझाते हैं ताकि कहीं गलती से चल ना जाए। आएंगे, समझेंगे, जैसे बाबा ने हमें शक्ति दी है, हमें शक्तिशाली बनाया है, हमें सद्बुद्धि दी है, बाबा का बच्चा वो भी बनेगा, उसको भी दे। तो अपनी तरफ से अवरोध ना पैदा करते हुए, उनके जो अवरोध हैं उनको करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करो, ये हम सबका कार्य है। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, भ्रमरी का भी मिसाल है, भूं भूं करते रहो। कछुए का भी मिसाल तुम्हारे ऊपर है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रहे। सन्यासियों ने तो कॉपी किया हुआ है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्टा के कीड़े को ज्ञान की भूं भूं कर परिजादा बना देते हो, परिस्तानी बना देते हो। एक नहीं लाखों मिसाल है। बड़े बड़े डाकुओं ने बंदूकें फेंक कर और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आकर के अपने जीवन को हीरे जैसा चमका लिया। एक थोड़ी, अनेक, इतने बड़े बड़े गजब के जो दुनिया में उनकी कट्टर आदतें, विष्णु की आदतें नहीं छोड़ा सके, और किसी न किसी तरीके से किसी की मदर, किसी की सिस्टर, किसी के फादर, किसी के ब्रदर, किसी का दोस्त, वो भूं भूं करता रहा और क्या उज्जवल जीवन बन गया। अरे औरों का श्रेष्ठ जीवन बनाने के निमित्त ऐसी आत्माएं बन जाती। तो ईश्वरीय शक्ति है। तो बस, लेकिन ईश्वरीय दरबार में आने की तो थोड़ी दम चाहिए। यहां तक ले तो आओ दरबार, बाकी काम बाबा का है ना। बाबा कहते बच्चे, भूं भूं करते परिजादा परिस्तानी बना देते हो। देखो बच्चे, अपना योग का चार्ट भी रखो। ऊंच पद पाना है तो मेहनत तो करनी है। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो, 21 जन्म में माना इस संगम पर भी, धन दौलत उससे नहीं, दिलों में साम्राज्य जमाना चाहते हो तो मेहनत तो अपनी करनी पड़ेगी। चार्ट देखना चाहिए, हम कितना योग करते हैं। माया बच्चे विघ्न बहुत डालती है। बाबा कहते भले धंधा आदि भी करो, छूट है। क्या 24 घंटे धंधे में ही रहते हो? जब फ्री हो जाओ तो बैठ के बाबा को याद करो, अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओ अपनी दुकान में, ग्राहक भी आएंगे आपके पास चुंबक की तरीके से खींचे हुए। अरे भाई साहब, आप तो बहुत अच्छे हो, आपके पास आकर के बड़ा कुछ नहीं खरीदने वाला होगा तो भी खरीद ले जाएगा आपसे, है ना। तो ये ज्ञान चौतरफा प्राप्तियों वाला है, चक्रवर्ती ब्याज नहीं भाई, पद्मों का सिस्टम दिलाता है। तो इसके फायदे अनेक हैं। बस काश वो टेक्निक सीख जाएं। बाबा कहते, अच्छा बाबा बच्चों को बार बार समझाते, बच्चे भूले चूके भी ऐसे मोस्ट विलवेड बाप को, अपने दोस्त को, साजन को बच्चे
फारकती ना दे। अगर कोई देवे तो बाबा कहते बच्चे इतना महामूर्ख माया बना देती है, देता तो कोई नहीं परंतु माया बना देती है। आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत ऊंची ऊंची सर्विस करते थे, माया ने उनका क्या हाल बना दिया है। बाबा पहले से बता रहे हैं, डरना नहीं है लेकिन मन बुद्धि को समर्पित कर देना है। प्रभु मैं तो तुम्हारा हूं, जो भी हूं जैसा भी हूं लेकिन आपका हूं, आपका रहूंगा। बस तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे, या तुम मर के जाएंगे या माया को मार के जाएंगे, है ना। मतलब इतना, अरे फिर बाबा बैठा है ना, बाबा कहते बच्चे माया क्या हाल करती है? किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को हलो ना कर पाओ। अरे निमित्त आत्माएं इसलिए बैठी हैं क्या? आपको सेवाओं में अग्रणी बनना है, आपको अपना भविष्य जमा करना है। आप कहला करके निमित्त का भी कमीशन बना रहे हो। निमित्त को इतनी फुर्सत है? दीदी ने हमें ओम शांति नहीं किया, दीदी ने हमें टोली नहीं दी, दीदी ने हमें प्रोग्राम नहीं बताया, क्यों? आप क्या कर रहे हो? आप पूछ नहीं सकते क्या? आदि बहुत सारी बातें। आपको मान सम्मान की जो भूख है आपको भटकाती रहेगी, इसलिए इसको खत्म करना है। ब्रह्मा बाबा को देखो, ना मान चाहिए ना शान चाहिए, कितना नम्र साधारण। कभी तो ऐसा जीवन जीने का संकल्प लो। आप अपने को छोटा क्यों समझते हो? आप भी बाबा के फरिश्ते हैं, आप बाबा की परियां हैं, आप बाबा की दिव्य हीरे हैं। आपको देखकर निमित्त भी कहे वाह वाह वाह, है ना। बाबा तो कहे लेकिन निमित्त भी कहें, ऐसा पुरुषार्थ है। चाहे आप घर में माता हैं, कुमारी हैं, कुमार हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्म जो भी हैं, जहां पर भी जैसे भी हैं, पुरुषार्थ तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। ये बहानेबाजियां नहीं, ये अपना धोखा है। अपने को माया धोखा दे रही है और ये बहुत बड़ा नुकसान है, अपना खुद का ही नुकसान है, खुदा का क्या नुकसान है। बाबा कहते माया क्या हाल कर देती, श्रीमत छोड़ देते हैं। बाबा बाबा या इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उच्च से उच्च विचारधाराओं का मनुष्य देखना है। जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहा है वो यहाँ देखो। और फिर दूसरा शब्द भी बाबा प्रयोग करते हैं, भगवान है वो, पिता है, कड़ा शब्द प्रयोग कर सकने का उसका हक है, नहीं है? मतलब रक्षा करे और डांटे नहीं, वो कैसे हो सकता है? हक है उसको। बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा महामूर्ख भी देखना है, तो यहाँ देखो ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख बच्चे बनना नहीं, बाबा को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। खुश रहो रहो बाबा के बताए हुए रास्ते चलो, उसी के और बनो फरिश्ते, रहो सदा हंसते हंसते। बाप के द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है, क्या करना है? दबा के रखना है। अरे भाई वो सबको भी देना है, देने से कम नहीं होगा। ज्ञान से अपनी अवस्था को जमाने की मेहनत करनी है। ठोस मजबूत बनो। रावण तो क्या, रावण का भी कोई बाप हो भी हिला ना सके, ऐसे अंगद बनो। दैवी गुण धारण करने के लिए देह अभिमान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रियतम को याद करना है। कितना प्रीतम, कितना प्यारा है, कितना भोला, शिव भोला भगवान है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा कहते इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। बच्चे संतुष्ट रहना, सर्व को संतुष्ट करना, खुद भी रहना। जो खुद रहता है वही कर सकता है, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचते चलो तो बीज फलदायक बन जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफानों में हिलते हिलते टूट जाता है।
इसलिए चारों तरफ सुरक्षा करो अपने जीवन रूपी वृक्ष की, और इसको मजबूती जड़ें नीचे तक जमती जाए, उसके लिए बीच बीच में अटेंशन का पानी देते जाओ। सर्व शक्तियों को अपने आप में ऑब्जर्व करते जाओ, बाबा की शक्तियों को। आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानियत वाला नशा, मौलाई मस्ती कम हो जाती है। तो बच्चे विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ तरीके से। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब से मैं आपकी सभी की सेवा में बाबा ने हमें उपस्थित किया है, ये बाबा की वाणी एक बार पढ़ना, टिक लगाना, फिर क्लास में सुनाना और फिर आप सबकी सेवा करना है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून है। कई लोगों को लगता होगा ये क्या कर रहा है, भाई मुझे माफ करना, मैं इसके बारे में तो मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं और ना सोचूंगा। आगे नाथ न पीछे पूछ। आज का स्लोगन विशेष, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है, क्या करना है, अपनी अनुभूतियों का वर्णन करो। जब भी एक दूसरे से मिलो, बाबा के बनने के बाद जीवन में कितने आपने अनुभव किए, उन अनुभवों की माला को पिरो और सभी आत्माओं को समर्थता प्रदान करो। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा पुण्य है। कचर फचर तो करते करते जिंदगी बीत गई, अब थोड़ा ये भी करके देख लो। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु प्यार सब पर लुटाते रहो, लुटाते रहो।